दोस्तों नमस्कार, मैं कृष्ण कुमार कसौधन, चीफ एडिटर KK7 न्यूज। भारतीय समाज और राजनीति के लिए जाति एक ऐसा तत्व है जिस पर सबसे ज़्यादा विमर्श और वितंडना दोनों होते रहे हैं। जाति को लेकर इन दोनों राजनीति परिधि में कुछ भी हो रहा है उससे विमर्श तो कतई नहीं कहा जाता, बल्कि वह वितंडा है। मोदी की अगुवाई वाली एनडीए को हर मुमकिन मोर्चे पर चुनौती देने की कोशिश में जुटा विपक्ष खेमा जहां जाति जनगणना की रट लगाकर लगातार कायम है, वहीं केंद्र सरकार लगातार इसे सामाजिक स्वास्थ्य के लिए आसन्न खतरा मानते हुए इसे टालती रही है। इसी बीच संसद में भाजपा के नेता अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की जाति पूछ ली। इसके बाद न सिर्फ कांग्रेस बल्कि अखिलेश यादव का पूरा सियासी कुनबा इस सवाल पर क्षुब्ध हो गया। जाति व्यवस्था को सामाजिक कोड बताने वालों का मानना है कि अगर विकास और आधुनिकता आएगी तो जाति व्यवस्था अपने आप टूट जाएगी। गांधी मानते थे कि अछूतोद्वार के जरिए समाज में बराबरी का संदेश जाएगा, जबकि अम्बेडकर मानते थे कि सामाजिक विकास यात्रा में पीछे छूट गए लोगों को आरक्षण देकर पहले सबल बनाया जाना चाहिए। वह तबका सबल होगा तो जाति व्यवस्था में बराबरी का भाव आएगा, जबकि लोहिया सोचते थे कि पिछड़ों को आर्थिक रूप से ताकतवर बनाकर आगे लाया जाए तो सामाजिक समानता का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। कुछ ऐसे ही सोच पंडित दीनदयाल उपाध्याय की भी रही, लेकिन बहुजन आंदोलन के अगुआ काशीराम इससे आगे निकल गए। उनकी मान्यता रही कि पिछड़े और दलितों को सत्ता मिल जाए तो जाति टूट जाएगी। मोटे तौर पर चारों वैचारिकी के आधार पर देखें तो जाति सामाजिक रूप से टूटती तो नज़र आ रही है, लेकिन जैसे जैसे आरक्षण की राजनीति अंबेडकर की बुनियादी सोच से आगे बढ़ने लगी, राजनीतिक रूप से जातियां अपने दायरे में और मजबूत होती गईं। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की सोच बढ़ने लगी। वोट बैंक की राजनीति ने इस प्रक्रिया को और बढ़ावा दिया। सत्ता के लिए बहुमत हासिल करने को लेकर लगातार सक्रिय राजनीति ने जाति समूह को अपने साथ जोड़ने की कोशिश में उनकी मांगों को उछालना शुरू किया। हर राजनीतिक समूह अपने हिसाब से अपने समर्थक जातियों की राजनीतिक मांगों को जायज़ ठहराने लगा। इस पूरी प्रक्रिया में सामाजिक रूप से जाति को तोड़ने की सोच पीछे छूटती चली गई। दिलचस्प यह है कि जब कोई जातीय समूह किसी खास राजनीतिक ताकत का साथ देने लगता है तो उसके हक और अधिकारों की मांग उस राजनीतिक ताकत के लिए गौड़ होने लगती है। भारतीय संविधान में दलितों और आदिवासी समूहों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करते वक्त डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे अनंत काल तक चलाने से चेताया था। संविधान में शुरुआती 10 साल के लिए आरक्षण की व्यवस्था रखी गई थी। आरक्षण का लक्ष्य अब जाति समूह का जीवन मरण का उद्देश्य बन गया है। जाति जनगणना की मांग जातीय समूहों को राजनीतिक समूहों द्वारा संतुष्ट करने की कोशिश है कि वह उसके इस जीवन मरण के लक्ष्य के साथ खड़े हैं। जब चाहे गांधी रहे हों या अंबेडकर या फिर लोहिया या दीनदयाल उपाध्याय, इनके विमर्श की गहराई से पड़ताल करेंगे तो उनके विचारों और सिद्धांतों का बुनियादी मकसद सत्ता की राजनीति नहीं बल्कि सामाजिक समानता के जरिए भारतीय समाज का निर्माण लगता है। लेकिन उनके नाम पर राजनीति करने वाले आधुनिक समूहों को देखिए तो समाजवादी धारा की मौजूदा राजनीति की प्रभावी ताकतों के पास भारतीय समाज बनाने की कोई ठोस सामाजिक कार्यक्रम नहीं दिखता। उनकी राजनीति की गहराई से पड़ताल करें तो उसमें जाति उन्माद बढ़ाने और फैलाने का भाव नजर आता है। कांग्रेस की राजनीति अतीत में ऐसी अतिवादी नहीं रही, लेकिन अब उसकी भी राजनीति उसी राह पर चल पड़ी है, क्योंकि दोस्ती जो समाजवादी से हो गई है। साफ लगता है कि जात की राजनीति और जातियों को उसके दायरे में और बुलंद बनाने की प्रक्रिया को राजनीतिक सहयोग देने वाले राजनीतिक समूहों का एकमात्र मकसद सामाजिक बराबरी लाना नहीं है, बल्कि इन जाति समूहों का आधार बनाकर खत सत्ता हासिल करना है। खुलेआम जाति राजनीति करने वालों को शायद यह नहीं पता है कि जिन सवर्ण जातियों के खिलाफ बाकी जातियों को गुस्से से भरने में वे मशगूल हैं, उन्हीं जाति समूहों में से कुछ ऐसी जातियां भी हैं जिन्हें सवर्ण जातियों के बीच दोयम हैसियत रखती है। ये मौजूदा जाति विमर्श में पिछड़े नजर आते हैं, लेकिन सत्ता की राजनीति में मशगूल राजनीति को इस ओर ध्यान देने के लिए फुर्सत नहीं है। बेहतर होता कि इस नज़रिए से भी राजनीति सोचती। सच तो यह है कि सामाजिक रूप में जब भी जाति व्यवस्था टूटने की ओर
बढ़ने लगती है। राजनीति उसकी दरार को और बढ़ाने के लिए आगे आ जाती है। जात पूछने को लेकर उठे राजनीतिक बवाल के बीच कुछ सवाल भी बनते हैं। राजनीति से उम्मीद की जाती है कि वह कम से कम जिस तरह वह खुद का व्यवहार करती है वैसा व्यवहार वह दूसरों से भी करती है। उसके पास कोई विशेषाधिकार नहीं है। वह सामने वालों को जात के नाम पर जलील करे, अपनी जात पर आ जाए तो चिढ़ जाते हैं। बहरहाल जाति व्यवस्था भारतीय समाज के लिए कोड़ है। यह जितनी जल्दी ख़त्म हो जाए उतना ही अच्छा है। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।